गुड इवनिंग फ्रेंड्स। होपफुली आप अच्छे होंगे और मैं बोलना चाहूँगा आपको हैप्पी लर्निंग, क्योंकि आप सीख रहे हैं, हर टॉपिक पे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। और आज आपके लिए हमने पेज लेआउट के ऊपर एक वीडियो लाया है जिसमें आप सीखेंगे कि बेसिकली जो प्रिंटिंग टेक्निक्स होती है कि मार्जिन कैसे सेट करना होता है, आपको वाटरमार्क कैसे लगाना है, ठीक है, उसमें अलाइनमेंट कैसे सेट करते हैं, ओरिएंटेशन कैसे सेट करते हैं। ये काफ़ी बेसिक टॉपिक है बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑफिस के अंदर रोज़ इसकी ज़रूरत पड़ेगी जब भी कभी आपको कोई रिपोर्ट्स वगैरह प्रिंट करना होता है। तो आज हम लोग आपके साथ पेज लेआउट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और होपफुली इसमें काफ़ी छोटी छोटी ट्रिक्स आपको सीखने को मिलेगा। बट विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधे हम लोग चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और सीखते हैं पेज लेआउट के बारे में। ठीक है, जल्दी से मैंने एक डेटा निकाला बिल्कुल फ्रेश। ऐसा है, मान लो कि एक डेटा आपको ऐसा मिला, वो जितने भी ऑप्शंस आपको बताए थे वो सब यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर रखा है। अब एक एक ऑप्शन हम इसको समझते हैं, देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले कोई पूछेगा कि सर पेज लेआउट का यूज नॉर्मली किस लिए होता है, तो पेज लेआउट का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम के लिए यूज होता है, प्रिंटिंग पर्पस से पेज लेआउट का यूज होता है। किस पर्पस से होता है? प्रिंटिंग पर्पस से। अब प्रिंटिंग पर्पस में क्या हो सकता है कि इस डेटा को बॉस को प्रिंट करके देना है, कोई पेपर का प्रिंट आउट निकालना है, डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकालना है, कोई आपने प्रोसेस बनाया उसका प्रिंट आउट, तो प्रिंटिंग रिलेटेड वर्क के लिए पेज लेआउट का यूज होता है। तो सबसे पहला है इसमें प्रिंट प्रीव्यू। देखो नाम से ये लग रहा है, प्रिंट मतलब प्रिंट करना, प्री मतलब पहले, व्यू मतलब देखना, कंट्रोल पी इसका शॉर्ट कीज होता है। तो कंट्रोल पी करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये प्रिंट होने वाला है। तो कहा जाता है कि प्रिंट प्रीव्यू में तो सिर्फ ये दिखेगा कि क्या प्रिंट हो रहा है, तो प्रिंट में दिख भी रहा है कि भाई आपको पूरा नहीं, सिर्फ जुलाई तक का डेटा दिख रहा है, बाकी प्रिंट नहीं हो रहा। बट कहा जाता है कि जब आप प्रिंट करने जा रहे हो तो थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेना चाहिए प्रिंटिंग से पहले। तो मैंने फॉर्मेटिंग नहीं लिखा है, लाइट फॉर्मेटिंग। नहीं, कभी कभी आप काम करते हो ज़्यादा तो कहते हैं लाइट फूडिंग, लाइट खाना खाते हैं, पूरा जम के नहीं खाते कि 20-50 रोटियां खा लिया, एक तो लाइट फूड। उसी तरह से मैं बोल रहा हूँ पूरी एकदम चमकदार बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ राइट फॉर्मेटिंग। लाइट फॉर्मेटिंग में 3-4 चीज़ें करनी चाहिए। सबसे पहले सेलेक्ट ऑल करके डेटा सेलेक्ट कर लो। एक तो बॉर्डर लगाना चाहिए, लाइट फॉर्मेटिंग मतलब हल्की फॉर्मेटिंग में बॉर्डर होना चाहिए। अलाइनमेंट अच्छे से देख लो, अगर सेंटर अच्छा लग रहा है, लेफ्ट अच्छा लग रहा है, सेंटर कर लो। और कुछ मत करो तो कम से कम इसकी जो हेडिंग है इसमें सेल कलर डाल दो, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। फॉन्ट कलर चेंज कर दो, हेडिंग थोड़ा हैवी नज़र आना चाहिए, मजबूत नज़र आना चाहिए, सेंटर वगैरह में नज़र आना चाहिए। इतना भी कम से कम कर दोगे तो इसी को हम लोग बोलते हैं लाइट फॉर्मेटिंग। करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं फॉर्मेटिंग में, बट मैंने बोला लाइट फॉर्मेटिंग। अब देखो प्रिंट तो अभी भी जुलाई तक ही होगा, देखिए प्रिंट प्रीव्यू, बट प्रिंटिंग में लग रहा है कि थोड़ा लुक एंड फील अच्छा आ गया। जैसे कैसे आई लाइनर लगा लेते हो तो आंखें सुंदर दिखने लगता है, फोटो पे लाली लगा देते हैं तो होंठ हमारा अच्छा लगने लगता है। तो दैट इज पार्ट ऑफ फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग का मतलब ही होता है अच्छा दिखना। तो डेटा का अच्छा दिखना मतलब आप लाइट फॉर्मेटिंग कर दो। फिर आती है प्रॉब्लम, क्या होती है कि कई बार डेटा जब आप किसी सॉफ्टवेयर से उठाते हो या किसी ने भेज दिया तो कहीं पे डेटा छुपा रहेगा, कहीं पे बहुत ज़्यादा गैप रहेगा। देखिए यहाँ पे जुलाई का डेटा दिख नहीं रहा और यहाँ पे अगस्त और जून का डेटा देख रहे हो कि अननेसेसरी बहुत जगह ले रखा है। तो कहते हैं कि सेल की विड्थ की सेटिंग करो। सेल की विड्थ सेटिंग जो होती है ये दोनों लेवल पे आप कर सकते हो। सेल की विड्थ की सेटिंग कैसे? एक तो होता है कि एक एक करके देख लो कि हमें इतना इतना जगह चाहिए, ये हुआ मैन्युअली एक एक करके करना, ये हुआ एक एक करके। एक होता है कि मान लो सी से लेके डी तक का तो सिमिलर डेटा है, तो मैं किसी एक पे जाके जितना एरिया फिक्स कर दूंगा ये सारे एक बराबर हो जाएंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा। तो सेल विड्थ की सेटिंग आनी चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड सेल विड्थ। अब आते हैं, अब पहली बार हम थोड़ा पेज लेआउट में एंट्री करेंगे। अभी तक हम लोग पेज लेआउट में एंट्री नहीं की, अब पहली बार हम लोग पेज लेआउट के अंदर एंट्री कर रहे हैं।
क्या होता है कि जब हमने प्रिंट आउट देखा या प्रिंट प्रीव्यू देखा तो देखा कि अब तो और भी कम डेटा दिख रहा है, अब तो मई तक का डेटा दिख रहा है। लेकिन ये चारों तरफ से देख रहे हो जगह, ये टॉप मार्जिन है, बॉटम मार्जिन है, लेफ्ट मार्जिन है, राइट मार्जिन। कोई भी बुक प्रिंट होता है तो चारों तरफ से मार्जिन छोड़ी जाती है, या कोई डॉक्यूमेंट्स प्रिंट होता है, वही चीजें हैं कि पेज लेआउट के अंदर एक सेकंड तो हम लोग थे कि मार्जिन पे, तो पहली बार हम लोग मार्जिन के लिए कहां जा रहे हैं। देखिए पेज लेआउट के अंदर मार्जिन में कुछ मार्जिन बाय डिफॉल्ट सेट है, बट इधर नहीं, हम लोगों को कस्टम में जाना है। कस्टम में आपको पूरा फिगर दिखेगा कि लेफ्ट से, टॉप से, बॉटम से कितना है। मैं अगर राइट से बिल्कुल जीरो कर देता हूँ, सपोज सिर्फ अभी राइट को मैं छेड़ रहा हूँ, राइट को मैंने जीरो कर दिया तो जो मई तक आ रहा था, अब देखोगे कि जून तक आपकी प्रिंट आ रही है। अब मई के बाद जून तक, यानी राइट में जो जगह था थोड़ा कम हो गया, तो एक कॉलम एडजस्ट हो गया, बट इतना एडजस्ट नहीं हुआ है कि हमारा पूरा डेटा दिसंबर तक का प्रिंट हो। अभी हमारी जुलाई से लेकर दिसंबर तक का डेटा नहीं आ रहा है, इसीलिए इसके नेक्स्ट ऑप्शन में आता है ओरिएंटेशन। जब आप वर्टिकल प्रिंट करते हो तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 8.5 इंच का जगह होता है, लेकिन अगर पेज को पलट दिया जाए तो आपके पास 11.5 इंच, 3 इंच सीधे बढ़ जाता है। तो देखते हैं बढ़ा के क्या मिलता है हमें। तो पेज लेआउट में सेकेंड वन इज ओरिएंटेशन। पोर्ट्रेट मतलब वर्टिकल प्रिंट, और ये हुआ हॉरिजॉन्टल प्रिंट। हॉरिजॉन्टल करते देखिए अक्टूबर तक डॉटेड लाइन आ गया, मतलब प्रिंट प्रीव्यू में आप देखेंगे तो अक्टूबर तक कवर अप हो गया। अब सिर्फ 2 ही महीने का चक्कर है जिसको कि आपको एडजस्ट करने की बारी है। तो आप जो मार्जिन से सेट कर सकते थे, ओरिएंटेशन से जो आप पॉसिबिलिटी था वो तो आपने कर ली, फिर से आपको वापस सेल विथ वाले पे आना पड़ेगा। एग्जैक्टली कि जनवरी से फरवरी के बीच में, मार्च के बीच में जो गैप है, अगर मैं इकट्ठा थोड़ा कम कर दूं जिससे कि ये 2 महीने एडजस्ट हो जाए, अगर मैं थोड़ा और कम कर देता हूँ इतने पे देखिए डॉटेड लाइन यहाँ आ गया, मतलब आपका काम हो गया। तो सेल विथ की सेटिंग तो आनी ही चाहिए, लेकिन राइट में बिल्कुल जगह नहीं बचा है। लेफ्ट में सफिशियंट जगह है कि कल के डेट में पंच भी होगा इस पे, मान लो कि बैंडिंग वगैरह करने के लिए पंचिंग की जाएगी या स्टेपल करा जाएगा, तो आपके पास सफिशियंट जगह है। लेकिन लगता है कि मेरे को और जगह लेफ्ट से चाहिए, लेफ्ट में जगह चाहिए होता है। तो एक बार फिर से चलते हैं। ये बार बार जाने का ये मतलब है कि समझ लें कि हम सेटिंग कर सकते हैं। जैसे अभी इसको 2 से 2.25 इंच कर दिया। 2.25 इंच करने से हमारा दिसंबर कट रहा है, देख रहे हैं दिसंबर कटने लगा फिर से। तो आपके पास यही रास्ता है कि चूंकि आपने मार्जिन में राइट साइड को तो पहले ही नील कर चुके हो, तो राइट में तो जगह है नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ फिर से वही रास्ता है आपको कि इसको और थोड़ा माइनर थोड़ा सा कम करो। ये पता भी नहीं चलेगा कम होने से, लेकिन डेटा आपको जैसे जैसे जो कि लेफ्ट में सर थोड़ा ज़्यादा जगह चाहिए वो भी मिला, दिसंबर तक चाहिए वो भी मिला, पूरा मंथ का डेटा चाहिए वो भी मिला। ये सब कुछ आप कर सकते हैं। अब क्या होता है कि जब आप कंपनी में काम करते तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि इतना ही डेटा रहेगा। हो सकता है कि यहाँ पे ईमेल आईडी भी हो। देखिए बी कॉलम में एक्चुअली में था, ये बी कॉलम में ईमेल आईडी था। अब ईमेल आईडी अगर प्रिंट करवाओगे तो सितंबर से अक्टूबर का डेटा प्रिंट होना ही नहीं है। तो हमने बोला कि अगर काम का नहीं है तो डिलीट कर दो। और मेरे को पता है, अब मैं बताता हूँ। मान लो कि आपके पास ईमेल आईडी था, तो प्रिंट में तो आप पूरा ले ही नहीं पाओगे, नहीं तो इतना छोटा हो जाएगा कि दिखेगा ही नहीं। तो इसी पे राइट क्लिक करके हाइड कर सकते हैं। जो कॉलम की जरूरत नहीं है, जो फील्ड की जरूरत नहीं है, हाइड कर देंगे। देखो ए के बाद सी दिख रहा था, इसलिए मेरे को याद आ गया कि बी छुपा हुआ है, तो कुछ तो है बी में। तो ध्यान धीरे धीरे जाएगा। हमें तो एक्सपीरियंस हो गया ना आपको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो एकदम देख के ही, अब सोनार क्या होता है ना, सोना देख के ही समझ आता है कि सोना है कि पीतल है। हम लोग को तो पीतल भी मिलता है तो आधा खुश हो जाते हैं कि शायद लगता है सोना ही हो, भगवान जी कृपा करके हमारे ऊपर सोना भेज दिए। नहीं, लेकिन जो सोनार होता है वो तो एकदम से तुरंत पकड़ लेता है। तो वही है कि हम अपने फील्ड के सोनार हो चुके हैं, अभी आप नहीं हुए हो।
अभी आपको पीतल सोना में और वो उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आएगा। फर्क तब आएगा जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम हाइड और अनहाइड भी करते हैं या कर सकते हैं ये चीज़ों को। नहीं, चलिए यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब आती है बारी साइज के बारे में। तो इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दुनिया में यूनिवर्सल साइज है A4 साइज। जितनी भी एजुकेशन इंडस्ट्री है, ऑफिसेस हैं दुनिया के, ऑफिशियली A4 ही यूज होता है। अगर आप प्रिंटिंग प्रेस में चले जाओ, कहीं और चले जाओ, तो वो लोग अलग अलग प्रिंट का साइज लेता है। तो आपको यही चेक कर लेना है पेज लेआउट में देके कि भाई ये पेज जो है साइज ये A4 सेलेक्टेड बाय डिफॉल्ट भी रहता है। किसी ने गलती से इधर उधर कर दिया तो आप A4 कर लेना। तो इससे ज़्यादा आपको सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। अब आती है देखिए प्रिंट एरिया और क्लियर प्रिंट एरिया। कोई जरूर नहीं है कि आपके पास जितना डेटा है सबके प्रिंट आउट बॉस मांगे। बॉस ने बोला कि शुरुआती हमें 15 रिकॉर्ड चाहिए, इतना रिकॉर्ड चाहिए, तो सिर्फ इतना ही रिकॉर्ड को आप सेलेक्ट करोगे, इतने ही रिकॉर्ड को आप सेलेक्ट करोगे जितनी इन्होंने डिमांड करी है। इतने को सेलेक्ट करने के बाद एक पेज लेआउट के अंदर ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं प्रिंट एरिया। तो प्रिंट एरिया पे क्लिक कर दो तो बेशक डेटा आपको पूरा दिखेगा, लेकिन प्रिंट में उतना ही आएगा जितना आपने किया है। अब इसको क्लियर करना भी आना चाहिए, नहीं तो अगले आपको तो प्रिंट एरिया सेट करने आता हो और आपके एब्सेंट में आपके असिस्टेंट को या आपके दोस्त को बोला कि भाई सारा डेटा प्रिंट करो। बेचारे प्रिंट करने के लिए प्रिंट कमांड चलाएगा तो इतना से ज़्यादा प्रिंट होगा ही नहीं। तो अभिमन्यु के तरह वो चक्रव्यूह में घुसना तो आता था अभिमन्यु को, निकलना नहीं आता था। तो ऐसा नहीं कि लगाना आ रहा है और हटाना नहीं आ रहा, तो लगाना और हटाना दोनों एक ही साथ क्लियर कर देंगे तो हट जाएगा। ये देखिए हट गया। अब पूरा प्रिंट कर सकता है कोई भी चाहे तो। जैसे हम ये वर्टिकल जैसे कॉलम को देख रहे हो कि कॉलम को हमने बराबर बराबर रख दिया है, उसी तरह से अगर आप चाहो तो रो को भी बराबर कर सकते हो। आपने देखा कि कुछ 20 के बाद, अरविंद केजरीवाल के बाद मोदी जी से रो क्या हो गया, हल्का हो गया, कम हो गया। इधर का रो खुला खुला सा लग रहा है, आपको अंदर पता चल रहा है ना। ये देखिए इसकी जो रो की हाइट है ये कम है और अरविंद केजरीवाल की ज्यादा है। दोनों में तो ऐसे भी कंपटीशन रहता है नहीं। तो यहाँ पे है नहीं वो तो एक संजोग था, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं सबका बराबर हो, सबका साथ सबका विकास टाइप का। तो देखो हेडिंग को छोड़ के जितना भी पूरा डेटा है हमने सेलेक्ट कर लिया ऐसे यहाँ से, यानी कि रो नंबर 2 से ऐसे करके जितने दूर तक आप सेलेक्ट कर लोगे। तो जैसे हम लोग विड्थ सेट कर रहे थे वैसे जितना हाइट हम फिक्स कर देंगे तो सबका हाइट सेम हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे अलाइनमेंट वगैरह भी सेट कर लेना चाहिए। टेक्स्ट वगैरह सेंटर वेंटर में हो, बोल्ड वोल्ड हो, बॉर्डर वगैरह हो, सब कुछ अच्छे से हो। तो इस तरीके से प्रिंट एरिया सेट कर लेंगे, प्रिंट एरिया को क्लियर भी कर लेंगे। अब आता है बैकग्राउंड। ये दोनों को मैंने रेड किया है। एक्चुअली ये नहीं यूज करना चाहिए ऐसा मैं बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें जाते हो यहाँ बैकग्राउंड के ऑप्शन में क्या होता है कि कोई लोगो या कोई इमेज वगैरह बैकग्राउंड में ला सकते हो, तो ये क्या करेगा पूरा डेटा ही खराब कर देगा। यहाँ पता ही नहीं चलेगा फिगर क्या है एक्चुअली। बाल के पास का फिगर मतलब जहाँ जहाँ डार्क कलर होगा। तो हम तो यही बोलेंगे कि कभी ऐसी नौबत नहीं आएगी आपको कि इसमें पिक्चर लाने की जरूरत पड़े, बैकग्राउंड लगाने की जरूरत पड़े। तो इसको तो जिस हाथ से लगाए हो उसी हाथ से हटा लो, और ये डेंजर जोन में है, इसको यूज ही नहीं करना चाहिए। एक बहुत बेहतरीन चीज होता है जिसको बोलते हैं प्रिंट टाइटल। अब किसी ने बोला पूरा डेटा प्रिंट चाहिए, तो पूरा डेटा प्रिंट करने के लिए आपको देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि टोटल 5 पेज आपके खर्च होंगे। पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज और 5वां पेज। तो 4 पेज तो हमारा डेटा का, 1 पेज हमारा ये फालतू वाला है। तो पहला काम तो हमें ये करना है कि सिर्फ हमें डेटा का प्रिंट करना है। तो फिर से हमें प्रिंट एरिया सेट करना चाहिए ताकि ये फालतू ना आए। आप प्रिंट करोगे तो आप देखो 4 ही पेज दिखेगा। फायदा हुआ ना, 1 पेज अननेसेसरी प्रिंट होता। अब बॉस के हाथ लग गया वो प्रिंट तो अलग से सुनना पड़ता आपको। लेकिन दूसरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि पहले पेज वाले पे तो हेडिंग दिखता है, अगले पेज पे तो हमारे डायरेक्टर
का पारा गर्म हो चुका होगा, 180 डिग्री पे गुस्सा करेंगे वो कि भाई इसमें तो हेडिंग है ही नहीं, मैं कैसे समझूंगा क्या है, ESI है, PF है, क्या है, ये है क्या चीज, हेडिंग तो है ही नहीं। तो आप चाहते हो कि प्रिंट में हर बार ये हेडिंग मेरे को प्रिंट हो, तो ऐसे केस के लिए क्या करना पड़ता है, देखिए यहाँ पे प्रिंट टाइटल है। प्रिंट टाइटल में कुछ नहीं होता, एक होता है रोज टू रिपीट, यानी कि रोज टू रिपीट में आप अपनी हेडिंग को सेलेक्ट कर लो और ओके कर दो, बस यही 2 सेकेंड का काम है। और ये देखो प्रिंट टाइटल में गए, रोज टू रिपीट जो आया था उसमें मैंने ये 1 यानी 1 नंबर पे था ना, तो ये प्रिंट टाइटल ये वाला चीज पे हमने सेलेक्ट कर दिया और ओके कर दिया। तो ये जब प्रिंट होगा तो हर एक पेज में हमारी हेडिंग आ जाएगी। 1:1 था, मतलब A करोगे तो A हो गया, एक कॉलम हो गया। ये 1:1 मतलब एक पूरा रो। अब यहाँ पे कहीं पे भी हेडिंग होगा ना, कहीं भी, तो सबको हेडिंग को पकड़ लेगा, ये कहने का मतलब। और पहले ही रेंज आपने फिक्स करी हुई है तो उस रेंज से बाहर जाएगा नहीं। रेंज से बाहर नहीं जाएगा मतलब वही जो रफ वर्क हमें सिखा रहे हैं उस पर उसकी प्रिंट नहीं होगी, सिर्फ डेटा प्रिंट होगी। तो ये था प्रिंट टाइटल। 2 चीजें और होती है इंपॉर्टेंट, जिसको हेडर एंड फुटर बोलते हैं। जब भी कभी बुक प्रिंट होता है तो पेज नंबर, राइटर का नाम या फिर पब्लिकेशन का नाम हर एक पेज में चाहिए होता है। तो जैसे ये 4 पेज में हम सब में पेज नंबर लाना चाहते हैं, तो देखो डायरेक्ट पेज लेआउट में यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा हेडर फुटर। इसके लिए क्या करना है, देखो प्रिंट टाइटल में जब जाते हो तो देखो हम शीट वाले फंक्शन में था रोज टू रिपीट, हेडर फुटर उसके बगल वाले टैब में। हेडर मतलब पेज के ऊपर में क्या रखना चाहते हो, मैं चाहता हूँ पेज नंबर डालना। बीच में क्या चाहते हो, मैं चाहता हूँ टाइम आ जाए। राइट में क्या चाहते हो, मैंने बोला डेट आ जाए। ओके कर दिया, हेडर सेट हो गया। फुटर में कुछ चाहते हो, मैं चाहता हूँ राइटर का नाम, मैंने बोला सोनपाल, डॉक्टर सोनपाल, ये राइटर का नाम नहीं, ये राइटर जो है इनका नाम सोनपाल जी है। अब ये क्या करेगा, हर एक पेज पे ये सारी चीजें प्रिंट करेगा। प्रिंट प्रीव्यू में जाके देखोगे कि पेज नंबर तो बदलने वाला ये बदलेगा, डेट नहीं बदलेगा, टाइम नहीं बदलेगा, लेकिन नाम भी नहीं बदलेगा। लेकिन ये देखो पेज नंबर बदलने वाला चीज है तो ऑटो मोड में चला गया ये, बट ये सारी चीजें स्टैटिक होती है। कुछ था ही नहीं इसमें। पे हेडर एंड फुटर, हेडर में जो डालना है यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, पेज नंबर डालना है, डेट डालनी है, टाइम डालना है, क्लिक कर दो हो जाएगा। अब इधर से सेट करने के बाद फुटर होता है, पेज फुटर में क्या डालना है ओके करो हो जाएगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है इसमें वाटरमार्क। जैसे आप चाहते हो कि प्रिंट हो और हमारे डेटा में इसके बैक में एक हल्का सा लोगो आए। अगर हार्ड लोगो रहेगा तब तो डेटा ही खराब कर देगा, लेकिन जैसे सर्टिफिकेट्स वगैरह प्रिंट होते हैं तो देखा होगा यूनिवर्सिटी का लोगो या बोर्ड का लोगो लाता है। लोगो की वजह से आपके डेटा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो साफ दिखता है, लेकिन उससे क्या होता है कि एक तरह से कॉपीराइट हो गया आपका। तो वो चीजें सेट करना है, तो वो चीजें भी हम हेडर फुटर में ही सेट कर सकते हैं। हेडर में जाएंगे, देखो सेंटर में नॉर्मली सेट किया जाएगा, तो सेंटर में अभी तो आप हेडर पे हो, अभी तो डेटा से भी ऊपर हो, तो इसको 2-3-4 बार एंटर मारोगे, इसका मतलब आप धीरे धीरे बीच में जा रहे हो। एंटर मारने का मतलब समझ लो पेज के बीच में हम आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखो पिक्चर सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है, यहाँ पे आएंगे, लेकिन उस तरह का पिक्चर आपके पास होने चाहिए, पिक्चर से तो डेटा खराब हो जाएगा। अब हमने क्या किया हुआ है, एक डेटा बना के रखा है, शायद मिल जाए, देखते हैं। ये डेस्कटॉप डेटा के अंदर मैंने एक इमेज होगा, देखिए कोई हमने लोगो वाटरमार्क करके लिख रखा है जान के, ये स्पेशली हमने बना के रखा है कि कभी ज़रूरत पड़ेगा तो हमारा ये काम यहाँ पे नहीं शो करेगा, ये सीधे प्रिंट जब करोगे काम करते हुए कोई डिस्टर्बेंस नहीं। लेकिन देखिए एनालिटिकल एरो पॉइंट का लोगो हमारा डेटा में सेट हो चुका है हर पेज में, यानी जो हम वाटरमार्क सेट कर देंगे तो इसका फीचर होता है कि हर एक पेज में लोगो रहेगा। कोई चुराना या डिलीट करना चाहेगा तो डेटा डिलीट होगा, तभी हमारा लोगो हटा सकता है। तो कॉपीराइट का केस भी बन जाएगा, कॉपीराइट का केस बन जाएगा वैसे बंदे जो मेरे डेटा को लोगो हटा के यूज करेगा, एक तो पकड़ा जाएगा,
अगर पकड़ा गया तो केस हो सकता है, और भी चीज़ें हो सकती है अगर हमने ट्रेडमार्क कर रखी है, कॉपीराइट कर रखी है कंटेंट की। तो जितने भी पब्लिकेशन में अच्छी पब्लिकेशन की बुक छपती है ना, उसका कॉपीराइट होता है। अगर कॉपीराइट नहीं हुआ रहता तो पता चला पब्लिकेशन बाय नंदनी पब्लिकेशन और राइटर बाय नंदनी, मतलब सीधा अंदर में सारा उसका रेड एंड मार्टिन का अंदर में कंटेंट है। तो रेड एंड मार्टिन को आपका बुक लग जाएगा ना, तो आपको पूरा चावल दाल का भाव पता चल जाएगा, आटे तेल का दाल की वो क्या होता है, कवर चेंज करना। ये एक कॉपीराइट का एक बहुत बड़ा केस हो सकता है आपके ऊपर। तो उसके लिए कंटेंट राइट करके रखते हैं हर एक बड़े पब्लिकेशन राइटर्स वगैरह। अब आती है, देखो ये ऑलरेडी इंसर्ट रो इंसर्ट कॉलम हम पहले भी पढ़ चुके हैं, डिलीट रो डिलीट कॉलम। जरूरत पड़ने पे मान लो कि जनवरी से पहले मेरे को एक कॉलम की जरूरत पड़ेगी जहां मोबाइल नंबर सबका इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट भी कर सकते हो, जरूरत पड़ने पे उसको डिलीट भी कर सकते हो, हाइड भी कर सकते हो। तो ये तो आपने फॉर्मेटिंग में ही ये चीज़ें सिखाया था। बट एक चीज़ है ब्रेक पेज, इसको भी देखो रेड कर रखा है, इसका भी यूज कम होता है। पहले इसको कंप्लीट कर ले। ब्रेक पेज आखिरी ऑप्शन है। ब्रेक पेज का मतलब ये होता है कि जैसे मैं इसको प्रिंट करता हूं तो मेरे को ब्रजेश से शुरू होकर राहुल द्रविड़ तक का डेटा प्रिंट हो रहा है, बट बॉस ने बोला कि MS धोनी तक ही होना चाहिए। ये जो अगला ब्रजेश है ना, ये वाला ब्रजेश, ये दूसरे पेज में प्रिंट होना चाहिए। ब्रेक पेज ब्रेक नहीं, यहाँ से आएंगे और यहाँ पे देखो MS धोनी के बाद का डेटा ब्रजेश है, तो ब्रजेश वाले डेटा में सबसे आखिरी जगह पे जाएंगे, आखिरी सेल में। ये डेटा से भी बाहर यहाँ कर्सर लाना है। देखो यहाँ ब्रेक नजर आएगा पेज लेआउट के अंदर, इसमें ब्रेक में इंसर्ट ब्रेक कर दो। यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, एक लाइन तो बन तो रहा है, बहुत गौर से देखने वाली बात है कि लाइन बन रहा है, लेकिन इसका इफेक्ट स्पेशली प्रिंटिंग के लिए होता है। धोनी तक आया, अगला जो ब्रजेश दूसरे में आया, फिर एक और ब्रेक लगाना है अमर सिंह के बाद, तो अगले में चला जाएगा एक और। ये मैनुअल प्रोसेस है, इसलिए ये कम थोड़ा यूज होता है। तो ये था हमारा पेज लेआउट। अब आपको जो सवाल करना है पूछो। तो वहाँ पे जो बी वाला है ना, बी वाला जो छुपा हुआ है, इसको हम कैसे हटाएंगे? हटाएंगे या लाएंगे? हटा देना है। हटा देंगे तो हमको ABCD करके दिखने लगेगा ना, मतलब वही क्वेश्चन। लेकिन कोई जरूरी है, मान लो कि एक हाथ का काम नहीं होता, एक जेब का काम नहीं होता, दूसरा जेब फाड़ देते हो? नहीं, तो उससे कुछ गड़बड़ नहीं होगा ना, ये बोल रहे हैं। अगर इम्पोर्टेंट डेटा है तो हाइड वाले को तो कभी भी अनहाइड करके देख सकते हैं ना हम। अब मान लो कि 4 चक्के में एक चक्का फ्री देता है, एक 5वां चक्का, जिसको उसको हम लोग बोलते हैं स्टेपनी। आप बोलते हो उसको तो फेंक दो, गरीबों में दान कर दो, तो कर दो, मेरा है एड्रेस, हम अपना एड्रेस। अंतर समझो ना, मैं एग्जांपल बहुत सटीक दे रहा हूँ, अंतर समझो। क्यों डिलीट करेंगे? ये भी सीधी थोड़ी ना प्रिंट हो रहा है, प्रिंट तो डेटा होता है ना, रो कॉलम थोड़ी ना प्रिंट होता है। लेकिन आपको उतना ही ज्यादा अच्छा करना है, यहाँ से कट करो, ये भी तो सिखाया है, कट करके लास्ट में साइड में पेस्ट कर दो, तो ABCD भी आपका रह जाएगा। और ये भी दिमाग लगाओगे ना, आप स्टेपनी खोलो मत, स्टेपनी को पीछे रखो। अब 4 के जगह पे 5 चक्का दिया, तो ये मत सोचो कि 5वां चक्का कहाँ लगाएंगे, ये मत सोचो। ये सोचो कि 4 चक्के में से कोई एक खराब होगा तो उसका यूज होगा। सेम उसी तरीके से अगर लगता है कि ईमेल ID का कभी जिंदगी में यूज नहीं होता है, तो राइट क्लिक करके डिलीट ऑप्शन है ना। लेकिन अगर रहेगा तो मेरा क्या मांग रहा है, हमें जो प्रिंट चाहिए मिल गया। ABCD का चक्कर था, उसको भी आप ठीक कर दे, क्योंकि वहां से डेटा को शिफ्ट कर दिया आपने पीछे। तो ये सारे ऑप्शंस थे आपके पास, जिसके थ्रू आप अपने पूरा डेटा को मैनेज कर सकते हो अपने हिसाब से और प्रिंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने जो वीडियो देखा है, आई होप आपने काफ़ी कुछ ट्रिक्स सीखा होगा इस वीडियो से, आई होप, है ना। अगर रियली में आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है, आपको नॉलेज मिला है, तो एक तो लाइक बनता है। चलो इसको लाइक कर दो, और हो सके तो इसको शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, ताकि जो नॉलेज आपको मिला है वो दूसरे को भी मिले। इससे आपको भी भला होगा, आपको भी अप्रिशिएट करेंगे कि क्या बात है, आपने एक अच्छी वीडियो शेयर की है। तो थैंक यू सो मच माय फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।